वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपना कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। यही सृष्टि का नियम है। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग देने से जीवन बदलता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, खुश हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी मांगना। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तुओं पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। प्रायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। इंसान की सोच की ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो इसका साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरा नहीं करते। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब वक्त हो तब रिश्ते ही ना बचे। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और जो श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं वही हमारे आदि मध्य और अंत हैं। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरा धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित है, अर्थात जो बात सत्य है, उसे कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए।
लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नाशवान है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, शरीर की सुंदरता पर नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन बहुत चंचल है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। मन को एकाग्रचित करना बहुत जरूरी है, जो कि थोड़े से प्रयास और अभ्यास से हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उसकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वे सदैव उनका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करता जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। कुछ पाने की चाहत आप जितने अधिक रखते हो, आप उतने ही निराश होते हो। कहने का मतलब यह है, अगर आप को कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ये हमारी चाहत ही तो है, जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती है। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत ही खत्म हो जाए, फिर कुछ मिले या ना मिले हम निराश नहीं होंगे। आपको जो करना है उसी को करो, घमंड से नहीं, कामना से नहीं, दया, प्यार और विनम्रता से करना चाहिए। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल हुआ है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जो हो गया वह तो अतीत था, जो चल रहा है वह वर्तमान है। कुछ पल बाद यह भी अतीत हो जाएगा। आज आप जिसको भविष्य कह रहे हैं, वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा। समय आपको मारकर आगे बढ़ जाएगा। कभी रुको मत, आगे बढ़ते चलो और अपने कर्तव्यों को पूरा करो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ कभी नहीं देता। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसता बहुत अच्छी है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन अच्छा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख ही सुख होता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो लड़े फिर जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अपने इनकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वश, वैभव तीनों चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ।
तू फिर वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अप्रिय है उस पर शोक मत करो। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है और सीधे साधे पेड़ को काट लिया जाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना ही पड़ता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आज का इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे।